everyone, this is Ayush again with another video today on listening fill in the blanks that we have been talking about since many days. और कई comments भी आए जिसमें like students were asking about the listening fill in the blanks, all tips and tricks. So in today's video हम ये जानेंगे कि कैसे हम listening के blanks कर सकते हैं और क्या पियर्सन की गाइडलाइंस हैं जो आपके लिए हेल्प करेंगी so that you can easily score your 79 plus in these. Right, so you are hosted here by Ayush PTE lecturer with over 8 years of experience, and if you need any kind of obviously the classes or any kind of demo class or any inquiry related to your PTE exam, visa inquiries, and apart from that, if you need to book your PTE exam, you can directly call on the number given. And if you want the physical classes as well, you can visit and take the classes within 15 to 20 days. आपका score आपके हाथ में होगा. That will be my guarantee. So in today's video that I told you already that we are going to do the listening blank, so make sure that you have the pen and paper with you so that आपको कोई भी चीज़ note करनी पड़े आप उसमें note कर लें. So let me tell you first of all guys about a little bit about the listening blanks, because as you know that like there are in total 20 tasks which are given in the exam, out of which we get 8 tasks in the listening. So जिसमें आपका fill in the blanks बहुत ज़्यादा important होता है, because इसके अंदर आपको जो scoring area मिल रहा है वो free के marks in other words मैं कह सकता हूँ, क्योंकि just एक spelling type करना है and you need to have some knowledge about the basics. So let's know कि वो basics क्या है. सबसे पहले जानते हैं कि ये task क्या है. देखिए एक ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी. ट्रांसक्रिप्ट इन द सेंस कि आपको जो ऑडियो है वो एक रिटन फॉर्म में मिलता है. कई सारे उसके अंदर गैप्स या फिर ब्लैंक्स होते हैं. जब आपको ऑडियो को लिसन करें उसके बाद आपने मिसिंग वर्ड को गैप में फिल करना होता है. जस्ट आप एक जैसे 10th या 12th में करते हैं. प्रॉम्प्ट लेंथ आपकी जो रहेगी वो 30 to 60 सेकेंड्स रहती है. और जो स्किल्स असेस किए जाते हैं यहाँ पर दो जगह मार्क्स मिलते हैं आपको, लिसनिंग एंड राइटिंग. एंड जो टाइम होता है आंसर का वो कोई पर्टिकुलर नहीं होता. लाइक यू कैन फिल इन एनी आंसर इफ यू think like you want to spend entire time on this, like you can definitely do that. But let me tell you, PTE exam is all about time management, at least your reading and the listening section. So make sure that you are not going to waste your time in this, and जितना आपका time जितने जल्दी हो सके आप उसको complete कीजिए. So let's find it out how to answer this question. हमें आंसर कैसे करना है इस क्वेश्चन को. बेसिकली देखिए इस आइटम टाइप के लिए आपको एक ट्रांसक्रिप्ट, एज आई टोल्ड यू, लाइक इस तरह से कुछ ट्रांसक्रिप्ट आपको नजर आएगी जहां पर ये ऑडियो जो बोल रहा है वो सामने आपको लिखा हुआ नजर आएगा. जस्ट आपको कुछ वर्ड्स जो मिसिंग है उनको रिस्टोर करना है ट्रांसक्रिप्ट को सुन के. सपोज कीजिए अगर यहाँ पर एक वर्ड मैं प्ले करके देखता हूँ, अभी शायद ये आपको ऑडियो ना आए, इट्स ओके, बट लेट मी डू दैट फॉर माई. सो एज दे सेड लाइक फिजिसिस्ट्स, अब आपकी जो मेन चीज प्ले करती है दैट इज द स्पेलिंग. कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लाइक सर स्पेलिंग गलत हो जाए तो क्या मुझे नंबर देगा. लेट मी टेल यू गाइस कि ये स्पेलिंग का ही गेम है, और अगर आपकी स्पेलिंग ही गलत हो जाती है, जैसे हम रेस में भागते हैं और अगर आप सपोज कीजिए, आप एक मैं एग्जांपल देके चलता हूँ, आप एक रेस में जा रहे हैं, बेसिकली वहां पर आपको भागना है और ट्रॉफी तभी मिलती है जब आप भागेंगे. बेसिकली जब आप भागेंगे ही नहीं तो आपको फर्स्ट प्राइज तो बहुत दूर की बात है, आपको लास्ट में मिल जाए तो गनीमत है. सेम गोज हियर. ये लिसनिंग का टास्क है जिसमें स्पेलिंग्स चेक की जाती है और आप पूछते हैं कि स्पेलिंग्स अगर ठीक नहीं हो तो क्या होगा. ऑब्वियसली यू विल गेट 0 मार्क्स. सो ध्यान रखना कि ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले होता है आपका जैसे ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया. आई मीन आपको वहां पर बॉटम में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपने नेक्स्ट किया तो ऑडियो को 2 या 3 सेकंड आपको मिलते हैं जिसमें आपका ऑडियो आपको प्रिपेयर करने का टाइम मिलता है, सो दैट यू कैन लाइक टेक योर कर्सर टू द नेक्स्ट बटन. और आप अपना यहाँ पर भी कर सकते हैं क्लिक उसको. देयर आर मैनी ऑप्शंस दैट यू कैन डू दैट. लाइक लेट मी टेल यू, you are only able to listen to the audio recording once. आपको एक ही बार रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, आप दोबारा नहीं सुन सकते जैसे आप डिओलिंगो के केस में करते हैं या दूसरा कोई अदर एग्जाम है. सो मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से सुने, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यही चीज यहाँ पर है. आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट क्लिक करना है हर एक गैप के ऊपर. आपका कई बार हमें नहीं पता होता लेफ्ट क्लिक करना है राइट. आपको जब भी क्लिक करना है, देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये हो रहा है, अब मैं लेफ्ट करता हूँ तो केवल आपका क्लिक होगा, वहां पे कोई आपके पास विंडो अपीयर नहीं होगी. तो मेक श्योर दैट आप लेफ्ट गैप लाइक जो भी होगा ईच गैप के लिए लेफ्ट क्लिक करें और टाइप करना है मिसिंग वर्ड. अब दो ऑप्शंस होते हैं वहां पे, आपको एक इरेजेबल नोटपैड भी मिलता है. लेट मी शो यू. जस्ट लाइक दिस, एज यू कैन सी, लाइक इरेजेबल नोटपैड में आप अपने वर्ड्स को लिख सकते हैं और वहां पर डायरेक्टली फिर उसको टाइप कर सकते हैं. बट लेट मी टेल यू गाइस कि ये थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाता है. जब आप इसके अंदर लिख के फिर टाइप करते हैं तो शायद आपको
मे बी लाइक 1 or 2 minutes का गैप मिल जाता है, तो आई विल नॉट प्रेफर इट. वट यू कैन डू इज, इन अदर वर्ड्स, यू कैन ऑल्सो यूज द टैब बटन ऑन द कीबोर्ड टू मूव बिटवीन गैप्स. सपोज अगर अभी मेरा गैप यहाँ पर और नेक्स्ट पर लेके जाना, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट टैब बटन दबाते ही वो इमीडिएटली नेक्स्ट पर आ जाता है. और टैब बटन आपको कहाँ पर मिलेगा कीबोर्ड पे, आपको पता होगा. So in the left corner at the very top, like you will find a tab option that you can see. Just आप उसको एक बार क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट आपके ब्लैंक पर चला जाता है, तो आपका टाइम सेवर हो जाता है वो. सो डोंट वेस्ट योर टाइम by writing just on the notepads. After that, like while the audio is playing, you can take notes on the erasable notepad that I told you. आप वहाँ पर भी notes कर सकते हैं, but मेरे according अगर आप चलेंगे guys, तो I just recommend you to please click on the tab option, tab button, so that it can immediately go on to the next one and आपका कोई भी option miss नहीं होगा. और उसमें डायरेक्टली टाइप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है. मैंने दूसरी वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई थी. उसके बाद टेस्ट टिप्स की अगर बात करें कि आपको क्या टिप्स ध्यान रखने हैं. स्किम द टेक्स्ट बिफोर द रिकॉर्डिंग बिगिंस. आपको थोड़ा सा लाइक जब 5-7 सेकंड जो भी आपको मिल रहा है, थोड़ा सा आइडिया ले लें. इन द 7 सेकंड्स लाइक बिफोर द रिकॉर्डिंग बिगिंस, यू ओनली हैव टाइम टू स्किम द टेक्स्ट. मतलब केवल आप स्किम कर सकते हैं, पूरा पढ़ नहीं सकते. तो उसको जरा सा देखना है ऊपर ऊपर से किस चीज़ की बात चल रही है. क्या वो पॉपुलेशन की बात चल रही है, पॉल्यूशन की बात चल रही है, केमिस्ट्री की बात चल रही है, फिजिक्स की बात चल रही है. जैसे अभी आप देखते हैं, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और मुझे टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए. तो रिसर्चिंग इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज, तो हमें पता लगा कि क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आने वाले हैं. तो आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाना चाहिए. जैसे कि अगर आप सपोज कीजिए आप किसी स्कूल में जाते हैं, तो आप स्कूल की तरह प्रिपेयर होकर जाते हैं. अगर आप किसी पार्टी में जाएंगे तो पार्टी की तरह प्रिपेयर होकर जाएंगे. सेम आपको ध्यान रखना है कि आपका जैसा वहाँ पर टास्क होगा उसको स्किम करेंगे तो आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, ताकि आपको कुछ वर्ड्स पता लग जाएं किस चीज़ से रिलेटेड बात चलने वाली है. एज यू डू दिस, इग्नोर द गैप्स एंड ट्राई टू गेट एन ओवरऑल आइडिया ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट. दिस विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज द वर्ड दैट विल फिल द गैप्स एज यू हियर देम. तो आपको हिंट मिल जाता है कि कौन से गैप्स में मतलब क्या वर्ड आ सकता है या किससे रिलेटेड होगा. कई बार वो लाइक सपोज कीजिए क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक था और आपको क्लाइमेट की जगह क्लाइमैक्स सुना है, बट आपको पता है कि वो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप क्लाइमैक्स नहीं टाइप करेंगे, ऑब्वियसली आप क्लाइमेट ही टाइप करने वाले हैं. थोड़ा आइडिया मिल जाता है, राइट. उसके बाद आपको कुछ चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी जो ग्रामर रिलेटेड है. ऑब्वियसली लाइक आपके ट्रेनर्स कहते हैं कि ऐसे एग्जाम के अंदर आपको ग्रामर की नीड नहीं पड़ती. गाइस लेट मी टेल यू कि ग्रामर के बिना आपका कोई भी इंग्लिश एग्जाम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रामर एक बेसिक पिलर है. लाइक हम बात करें, अगर आप दुबई के अंदर जो बेसिकली बुर्ज खलीफा बनाया गया उसकी भी नींव है, और हर एक बिल्डिंग की नींव होती है. इसी तरह से कोई भी लैंग्वेज है उसकी एक नींव होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रामर. हिंदी में इसको व्याकरण बोला जाता है. तो मेक श्योर कि आपको ग्रामर की थोड़ी सी नॉलेज हो. जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर नाउन्स अब होते क्या है, दैट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. ऑब्वियसली दे कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड व्हाट दे डू. कोई कंट्री का नेम हो सकता है, सिटी का नेम हो सकता है, तो वहां से कुछ आपको आइडिया मिल जाता है. अगर आपको उनका मतलब नहीं भी पता तो दैट्स ओके. लाइक अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊं तो यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉपर नाउन्स हालांकि नजर नहीं आ रहे हैं. इट कैन बी लाइक एनीवेयर, मतलब आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो उनसे आपने ज़्यादा डीपली नहीं जाना. जैसे कम्युनिटीज गवर्नमेंट्स की बात कर रहा है, तो यू कैन टेक सम आइडिया अबाउट दैट. आफ्टर दैट नाउन्स दैट आर रिपीटेड इन द टेक्स्ट, दे मे हेल्प यू डिसाइड ऑन द टॉपिक एज वेल. जब आप टाइप कर रहे होंगे, जब आप कर रहे होंगे, उसके बाद आपको कुछ लाइक 20-25 सेकंड जो मिलते हैं वहां से थोड़ा आइडिया मिल जाता है. आप 7 सेकंड्स में भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, ताकि आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ आइडिया मिल जाए. सो दीज वर द टिप्स दैट यू हैव टू फॉलो इन द लिसनिंग ब्लैंक्स. और अगर मार्किंग क्राइटेरिया की बात करें गाइस, लाइक जितना भी आपके अंदर ब्लैंक्स आ रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, उतने ही नंबर का वो आपका क्वेश्चन हो जाता है. लाइक यहाँ पर 5 ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं, तो इट विल बी फॉर 5 मार्क्स. सिंपली एक नंबर एक ब्लैंक के लिए दिया जाता है. अगर आप एस भी मिस करते हैं, सपोज कीजिए कि अब आपने बेसिकली यहाँ पर ईडी की फॉर्म आ रही थी और आपने ईडी नहीं लिखा, आप एस या ईएस लिखते हैं, तो वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला है. तो मेक श्योर दैट आप प्लूरल्स को, सिंगुलर्स को, पास्ट की वर्ब्स को थोड़ा ध्यान में रख के चलें. अगर आपको ग्रामर क्लासेस चाहिए तो ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर यू. जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर एंड आई विल प्रोवाइड यू 15 to 20 days क्लासेस, जिसमें आपके ग्रामर के टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. अब जैसे एज यू लिसन, राइट द वर्ड्स यू हियर फ्रॉम द ब्लैंक्स ऑन योर इरेजेबल नोटपैड बुकलेट. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हैं. आप उसको लिखें वहां पर. The recording is at normal speed and is only played once. Recording
नॉर्मल स्पीड पे होती है और केवल एक ही बार में प्ले की जाती है। व्हेन यू आर लिसनिंग यू डू नॉट हैव टाइम टू थिंक अबाउट हाउ टू स्पेल द मिसिंग वर्ड्स। जब आप लिसन कर रहे हैं तो आपको कोई स्पेलिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना, उस टाइम पर लिखने पर ध्यान देना है। बाद में आप उसको ठीक कर सकते हैं। यू कैन यूज योर इरेजेबल नोटपैड बुकलेट टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक यू हियर। आफ्टर रिकॉर्डिंग इज फिनिश्ड यू कैन रीड थ्रू द टेक्स्ट, और थोड़ा सा नोट्स जो आपने लिए हैं वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड मिस हो रहा है और कैसे उसकी स्पेलिंग हो सकती है, तो उसको आप गैप में देन टाइप कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट आइटम जब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक आप नेक्स्ट बटन क्लिक नहीं करेंगे जो आपको बॉटम में दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपना इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के चलें। लाइक सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब लिसनिंग आए आप 7 सेकंड में थोड़ा आइडिया लें, वर्ड्स को थोड़ा स्किम करें, उसके बाद आप टैब का ऑप्शन यूज करें या इरेजेबल नोटपैड को यूज करें। दे बोथ आर सिमिलर बट आई विल प्रेफर द प्रायर ऑप्शन, जो उसमें आप डायरेक्टली टाइप करें अगर टैब को दबाकर। स्पेलिंग के ऊपर ध्यान मत दें, आप जब कर लें उसके बाद उसको आप सही करेंगे, तब आपको थोड़ा सा टाइम देना है वहाँ पर। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को स्कोर कैसे किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया कि 1 मार्क आपको एक ब्लैंक के लिए दिया जाता है। योर रिस्पॉन्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इज जस्ट ऑन योर एबिलिटी टू लिसन फॉर मिसिंग वर्ड्स इन अ रिकॉर्डिंग and type those missing words into a transcription. Your score on fill in the blanks is based on the following factor, that is कंटेंट। मतलब क्या आपका रिस्पॉन्स इंक्लूड करता है सभी मिसिंग वर्ड्स को, अगर करता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपकी स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए, ग्रामर को आप ध्यान में रखेंगे तो कंटेंट स्कोर किया जाता है काउंटिंग द नंबर ऑफ राइट वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग। मेक श्योर करेक्ट स्पेलिंग, आपकी स्पेलिंग्स वहां पर करेक्ट नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इन योर रिस्पॉन्स। ईच करेक्ट वर्ड स्पेल्स करेक्टली स्कोर्स 1 पॉइंट। अगर 5 ब्लैंक्स हैं तो आई टोल्ड यू आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगर सभी ब्लैंक्स सही ऑप्शंस के साथ स्पेल किए गए हैं तो आपको कंप्लीट स्कोर मिलता है। और बहुत इजीएस्ट टास्क है, सीरियसली टेलिंग यू गाइस, लिसनिंग इज द वेरी इजियर पार्ट, और यू कैन से easiest one as compared to each and every module. So this question type affects the scoring of listening and writing. Obviously आप सुन के टाइप कर रहे हैं तो आपको वहां पर ध्यान रखना है इस चीज का। एंड योर स्पीकिंग स्किल्स आर नॉट टेस्टेड बाय दिस क्वेश्चन टाइप, आपको रीडिंग स्किल्स में भी इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो लिसनिंग और राइटिंग का स्कोर इंप्रूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। सो अगर मेरे माइक की यहाँ पर ऑडियो आपको सुनाई देती तो ऑब्वियसली मैं आपको ये प्ले करके दिखाता, बट आप इन टिप्स को फॉलो करके देखिए, शायद आपको कुछ मिल जाए। अगर आपको स्टिल उसमें कोई डाउट है, आपको नाउन्स का नहीं पता लग रहा है, एस और एस कहाँ पर आता है, ई डी डी ई डी कहाँ लगाना है, हमें नहीं पता लगता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड आई बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट in clearing your exam. And you can also visit our institute as well for the personal classes, guys. So this is all about the listening, fill in the blanks. Let me give you a last minute tip for this. Always remember some rules जो आपको बेसिकली याद रखने हैं। जस्ट नोट देम डाउन कि आपके कभी भी एल वाई आपको मिलता है तो उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि वहां पर ईडी या डीईडी की फॉर्म जरूर आएगी, मतलब थर्ड फॉर्म आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हमेशा प्लूरल के नाउन्स आते हैं जो कम विद आउट एन आर्टिकल, मतलब उसमें ए एन या द बहुत रेयर होगा। तो ये कुछ आपको टेक्निक्स वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और एक टेक्निक है नाउन प्रेपोजिशन नाउन। अगर आपको डीपली जानना है ऑब्वियसली यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, एंड कमेंट बॉक्स है आपके पास, वहां पर कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट आइडिया लाइक किस चीज के ऊपर चाहिए, कौन सी आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है मोस्टली रीडिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर, स्पीकिंग या राइटिंग के अंदर। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एज आयुष पीटी एलिक्सर। So please I recommend you to go on to our channel and do follow this just by searching like Ayush PTE, and you will definitely get it. You have to subscribe this channel so that you can get all the content which are there, and I've uploaded many videos related to that, the hidden tips and all. So thank you so much guys for being in this video till the end, and please do not forget to share this content. Have a good day.